अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 का इंग्लिश का समर पैक सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 5 पर आ जाएं। पेज नंबर 5 पर हमारे पास एक्टिविटी नंबर 1 है। एक्टिविटी नंबर में हमारे पास पैसेज दिया गया है और इसके बाद हमारे पास MCQs हैं। MCQs देखें। शेक्सपियर लिव्ड इन, तो इसका है इंग्लैंड। शेक्सपियर्स एजुकेशन इंक्लूडेड स्टडिंग द ग्रेट ग्रीक प्लेज। Besides being a playwright, Shakespeare was also a well-known actor. Shakespeare's histories are focused on kings. 5 है हमारे पास। A common theme in Shakespeare's comedies is mistaken identity. 6 है Shakespeare's tragedies are focused on a major character flaw. आगे एक्टिविटी नंबर 1 की क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। डू यू नो हाउ मैनी प्लेज शेक्सपियर रोट, एक्सप्लेन योर आंसर। तो इसका आंसर है हमारे पास शेक्सपियर रोट अप्रॉक्सीमेटली 39 प्लेज, although the exact number is a matter of scholarly debate due to some plays being attributed to him in collaboration with other playwrights. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। व्हाट आर द मेजर कैटेगरीज ऑफ शेक्सपियरियन प्लेज। इसका आंसर है हमारे पास द मेजर कैटेगरीज ऑफ शेक्सपियरियन प्लेज आर ट्रेजेडीज, कॉमेडीज एंड हिस्ट्रीज। एडिशनली मॉडर्न क्रिटिसिज्म्स हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द टर्म रोमांसेस for what scholars believe to be his later comedies. क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 है शेक्सपियर्स प्लेज जूलियस सीजर is frequently read and performed in modern times. The most famous scene include Julius Caesar assassination. Do some research and write a short report about Julius Caesar death. तो इसका आंसर है हमारे पास Julius Caesar death in Shakespeare's play Julius Caesar is a pivotal moment. In the play, Julius Caesar is assassinated by a group of conspirators led by Brutus and Cassius. The assassination takes place in Act 3, Scene 1, where Caesar is stabbed multiple times with Brutus delivering the final blow. Last question देखें। One of Shakespeare's most famous plays is Hamlet. Do some research and discover the major flaw of the main character Hamlet. इसका आंसर आप लोग लिखेंगे द मेन करेक्टर हैमलेट फ्लॉ इज़ हिज इंडिसिसिवनेस थ्रू आउट द प्ले। हैमलेट स्ट्रगल विद avenging his father murder by his uncle King Claudius. His inability to take decisive action despite his desire for revenge leads to delays and ultimately tragic consequences. नेक्स्ट पेज नंबर 9 पर आ जाएं। पेज नंबर 9 पर हमारे पास एक्टिविटी नंबर 2 के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास व्हाट इज़ अ लीडर। तो इसका आंसर है द वर्ड लीडर इज़ रेदर प्रोमिनेंट दीज डेज। द वेबस्टर्स डिक्शनरी क्लियरली डिफाइंस अ लीडर एज अ पर्सन ऑफ गुड टैलेंट इन कमांडिंग इन्फ्लुएंस ऑन अ ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है what do you understand by the following sentence? Leadership is an influence process. We understand from this sentence that leadership has the ability to motivate others to do something, believe in something or act in a certain way. क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट देखें। वाई मस्ट अ लीडर इन्फ्लुएंस हिज फॉलोअर्स। इसका आंसर है हमारे पास लीडरशिप इज़ एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस। इट इज़ द एबिलिटी टू मोटिवेट अदर्स टू डू समथिंग, बिलीव इन समथिंग और एक्ट इन आ सर्टन वे। बी है हमारे पास व्हाट इज़ द लीडरशिप स्टाइल। द लीडरशिप स्टाइल इज़ पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स यूज टू इन्फ्लुएंस अदर्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास लिस्ट एनी वन क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर एंड स्टेट वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। इसका आंसर है हमारे पास लीडर्स आर पीपल हु डू द राइट थिंग। अ लीडर प्रोवाइड्स द विजन so that the management gets things done. Many people have been put in leadership positions but lack the training, particularly in non-profit organization or those of public interest. Leadership can be learned. There are many classes of tools for effective leadership. क्वेश्चन नंबर 4 देखें। व्हाट इज़ मीन्ड बाय बीइंग एबल टू फोकस, गिव 2 रीजन्स। इसका आंसर है टू आर्टिकुलेट द फ्यूचर क्लियरली। द लीडर शुड बी एबल टू फोकस, टेल पीपल व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम एंड नेवर वेस्ट देयर टाइम।
क्वेश्चन नंबर 5 देखें, एक्सप्लेन वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव होल्डिंग कोर्ट फॉर लीडर्स, आंसर इन योर ओन वर्ड्स। इसका आंसर है लीडर्स शुड हैव अ होल्डिंग कोर्ट विच इज़ अ क्वालिटी इन दैम टू स्ट्राइक लिसनर्स अटेंशन टू टर्न टू दैम व्हेन दे स्पीक टू पीपल लिसन, दैट इज़ द काइंड ऑफ क्वालिटी नीडेड। पेज नंबर 11 पर आ जाएं। पेज नंबर 11 पर हमारे पास एक्टिविटी नंबर 3 है। एक्टिविटी नंबर 3 में राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। सबसे पहले हमारे पास है इन्फ्लुएंस, इसका मीनिंग है इम्पैक्ट, वीएन, आईसाइट, पर्सनैलिटी, कॉन्फ्लिक्ट, इनकम्पैटिबल पर्सनैलिटीज़, कमेंडेशन, प्रेज, फीबल, वीक। हमें जो यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं इसके हमने नेक्स्ट सेंटेंसेस बनाने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास था इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का सेंटेंस है हमारे पास, हर पेरेंट्स ओपिनियंस हैव अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन हर डिसीजन। सेकंड है वीएन, आहान वीएन वाज ब्लरी आफ्टर द आई सर्जरी। सी है हमारे पास पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट, टू कोलीग्स कुड नॉट वर्क टुगेदर ड्यू टू पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट। डी है हमारे पास कमेंडेशन, द पुलिस ऑफिसर रिसीव्ड अ कमेंडेशन फॉर ब्रेवरी इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। ई है हमारे पास फीबल, द फीबल ओल्ड मैन स्ट्रगल टू कैरी हीज ग्रोसरीज। नेक्स्ट पेज नंबर 14 पर आ जाएं। पेज नंबर 14 में से हमारे पास एक्टिविटी नंबर 5 में से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वेयर डिड द माइलर लिव। इसका आंसर है माइलर लिव्ड इन हिज लिटिल हाउस बिसाइड हिज मील विद हिज वाइफ एंड हिज लिटिल बॉय। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द माइलर मेड अप हिज माइंड टू डू। इसका आंसर है द माइलर मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड टेक हिज donkey to the fair and sell it. Third question है, what did one of the old men say? The old man said, look at that young fellow riding while his poor father has to walk. Get down, you idle fellow, and let your father ride. Fourth question है, what did the miller and his son do after listening to the townsman? इसका आंसर है माइलर एंड हीज सन गॉट डाउन एंड टाइड द लेग्स ऑफ डंकी टुगेदर एंड कैरीड हिम ऑन देयर शोल्डर्स. इट वॉज सच फनी साइट दैट पीपल लाफ्ड एंड मोक्ड देम. लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द डंकी इन द एंड. एट लास्ट एज दे पास्ड ओवर अ bridge he pulled his legs out of rope and tumbled to ground. He was so frightened that he jumped off bridge into river and drowned. नेक्स्ट पेज नंबर 15 पर आ जाएं. पेज नंबर 15 पर हमारे पास एक्टिविटी नंबर 6 है. एक्टिविटी नंबर 6 में हमारे पास है राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. फर्स्ट वन है फेयरवेल. फेयरवेल का है गुड बाय सो लॉन्ग. सेकंड है ट्रैम्प्ड, इसका मीनिंग है प्लॉड, फेलो, कंपेनियन, फ्रेंड, इडल, लेजी, पेस, स्विफ्टनेस. अब इसके ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इसके हमने सेंटेंसेस बनाने हैं. सेकंड क्वेश्चन में यूज़ द वर्ड्स गिवन अबव टू कंस्ट्रक्ट मीनिंगफुल सेंटेंसेस. फर्स्ट वन है फेयरवेल. द फेयरवेल पार्टी वाज अ जॉयस सेलिब्रेशन ऑफ देयर टाइम टुगेदर. सेकंड है ट्रैम्प्ड. द हाइकर्स ट्रैम्प्ड थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, देयर बूट्स सिंकिंग इनटू द मड. सी है हमारे पास फेलो. ही वाज अ फेलो स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी एंड वी बिकेम गुड फ्रेंड्स. डी है हमारे पास इडल. इसका सेंटेंस है द इडल चैटर ऑफ द क्राउड फिल्ड द रूम. ई है हमारे पास पेस. इसका सेंटेंस है ही स्ट्रगल्ड टू पेस हिमसेल्फ ड्यूरिंग द लॉन्ग स्विम. पेज नंबर 16 पर आ जाए. पेज नंबर 16 पर हमारे पास है एक्टिविटी नंबर 7. एक्टिविटी नंबर 7 में हमारे पास है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय अंडरलाइनिंग द एडजेक्टिव्स एंड सर्कल द एडवर्ब्स. यानी कि एडजेक्टिव्स को हमने अंडरलाइन करना है और यहाँ पे एडवर्ब्स को हमने सर्कल करना है. पॉइंट नंबर 1 देखें. देयर टिमिड लीडर टेंटेटिवली पुट वन फैट कैलोज्ड फुट ऑन द ग्रास. टिमिड को अंडरलाइन करेंगे, टेंटेटिवली को सर्कल करेंगे, फैट को अंडरलाइन करेंगे, कैलोज्ड को अंडरलाइन करेंगे. सेकंड में देखें. शी देन जिंजरली प्लेस्ड द अदर फुट डाउन. देन को आप लोगों ने सर्कल करना है, जिंजरली अंडरलाइन होगा और अदर भी अंडरलाइन होगा. थर्ड है हमारे पास शी पॉज्ड thoughtfully scratched her forehead and started to waddle gracefully towards a dim light. thoughtfully यहाँ पे सर्कल होगा,
ग्रेसलेसली अंडरलाइन होगा और डिम्पी अंडरलाइन होगा। फोर्थ देखिए, सून द ब्रेवर एलियंस फॉलोड हर बट द मोर कोवर्डली एलियंस हंग बैक इनसाइड द डोर ऑफ द सिल्वर स्पेसशिप। सून यहाँ पे सर्कल हो रहा है, ब्रेवर अंडरलाइन, मोर भी सर्कल करेंगे, कोवर्डली भी अंडरलाइन होगा और सिल्वर को भी अंडरलाइन करेंगे। 5 देखें, सडनली दे हर्ड आ शॉर्ट हाई पिच्ड येल्प। यहाँ पे सडनली को सर्कल करना है, शॉर्ट को अंडरलाइन, हाई भी अंडरलाइन होगा, पिच्ड भी। 6 में देखें, द यंगेस्ट एलियन हैड स्टेप्ड एक्सीडेंटली ऑन अ स्मॉल फरी क्रिएचर्स टेल एंड बोथ क्राइड आउट इंस्टिंक्टिवली। यंगेस्ट यहाँ पे अंडरलाइन होगा, एक्सीडेंटली को सर्कल करेंगे, स्मॉल अंडरलाइन, फरी अंडरलाइन और इंस्टिंक्टिवली अंडरलाइन होगा। 7 में देखें, द लिटिल एलियन रिगेन्ड हिज composure right away and curious about the strange creature he carefully reached down to pick up the frightened mouse। यहाँ पे राइट अवे को अंडरलाइन सर्कल करेंगे, क्यूरियस को सर्कल करेंगे और स्ट्रेंज को अंडरलाइन करेंगे, केयरफुली को भी सर्कल करना है और फ्राइटेंड को अंडरलाइन। 8th देखें, द माउस स्टिल टेरिफाइड डैश्ड अवे, स्टिल को अंडरलाइन सर्कल करना है और टेरिफाइड को अंडरलाइन करना है। 9 है हमारे पास, इट रन ओवर द सेंसिटिव टोज ऑफ सेवरल एलियंस हु स्क्वेल्ड लाउडली। यहाँ पे ओवर को सर्कल करना है, सेंसिटिव को अंडरलाइन और सेवरल को भी अंडरलाइन और लाउडली को भी अंडरलाइन करेंगे। लास्ट है हमारे पास, द रिजल्टिंग commotion distracted the group and they did not notice the two young children slowly riding up on their creaky 3-speed bicycles। रिजल्टिंग को भी आप लोगों ने अंडरलाइन करना है, यंग को भी अंडरलाइन, स्लोली को सर्कल करना है और क्रीकी को अंडरलाइन करना है। नंबर 2 देखें, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग योर ओन एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स टू मॉडिफाई द वर्ड्स इन इटैलिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द आइलैंड वाज पॉपुलेटेड बाय बर्ड्स दैट सोअर्ड ओवर द ट्रीज। इसका आंसर है हमारे पास, द आइलैंड वाज पॉपुलेटेड बाय मैजेस्टिक बर्ड्स दैट ग्रेसफुली सोअर्ड ओवर द ट्रीज। सेकेंड देखें, इट वाज आल्सो पॉपुलेटेड बाय टूरिस्ट्स हु स्टेड एट द रिजॉर्ट एंड सेट बाय द पूल। इसका आंसर है, इट वाज आल्सो पॉपुलेटेड बाय throngs of eager sun-kissed tourists who stayed at the luxurious beachfront resort। थर्ड देखें, द मैन इन अ सूट was reading a magazine on his morning commute to work। इसका आंसर है, द स्टाइलिश मैन इन अ नेवी ब्लू सूट intently read a fascinating magazine on his commute। फोर्थ देखें, द वुमन नेक्स्ट टू हिम सीड एज द ट्रेन स्टॉप्ड इन अ टनल। इसका आंसर है, द फ्रस्ट्रेटेड वुमन बिसाइड हिम सीड डीपली एज द ट्रेन हाल्टेड इन अ डार्क टनल। 5 देखें, द नेबर्स gossiped about the people who lived in the house on the corner of the street। इसका आंसर है, the nosy neighbors gossiped about the mysterious family in the old Victorian house on the corner। 6 देखें, द गर्ल येल्ड एट द सर्वेंट। इसका आंसर है, द स्पॉइल्ड गर्ल एंगरली येल्ड एट द टिमिड सर्वेंट। 7 है, द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर लैब टॉक्ड टू ईच अदर एंड वर्कड ऑन देयर एसेज। आंसर है, द चैटी स्टूडेंट्स इन द बस्टलिंग कंप्यूटर लैब laughed and whispered to each other as they typed away on their essay। 8 देखें, द ट्यूटर हेल्प्ड द बॉय विद हिज होमवर्क। आंसर है, द पेशेंट ट्यूटर काइंडली हेल्प्ड द स्ट्रगलिंग बॉय विद हिज ओवरवेलमिंग होमवर्क। 9 देखें, द चिल्ड्रन एट द आइसक्रीम। इसका आंसर है, द हैप्पी चिल्ड्रन eagerly devoured द क्रीमी स्वीट आइसक्रीम। लास्ट है हमारे पास, आ बुली ग्रैब्ड वन ऑफ द कोन्स एंड स्टफ्ड इट इन हिज माउथ। The menacing bully grabbed a cone from a smaller child and selfishly stuffed it into his mouth। पेज नंबर 18 पर आ जाएं। पेज नंबर 18 पर हमारे पास एक्टिविटी नंबर 8 है। एक्टिविटी नंबर 8 में है, कंप्लीट ईच सेंटेंस विद एनी अप्रोप्रिएट फ्रेज। क्वेश्चन 1 है, दिस इज़ द लेडी अबाउट whom आई वॉज टेलिंग यू। सेकेंड है, वी विजिटेड अ कंट्री दैट वॉज न्यू टू अस। थर्ड है, आई डोंट लाइक द पीपल whom आई मेट एट द पार्टी।
4th है where's the basket in which I put the keys. 5 है Peter laughed at the story that I told him. 6 है my aunt met the writer whom she admires. 7 है Sami spoke with the teacher whose classes she was observing. 8 है I met the manager whom I had spoken to on the phone. 9 है she hates the blouse that her sister gave her. 10 है tell me about the tourists whose camera was stolen. नेक्स्ट पेज नंबर 19 पर आ जाए. पेज नंबर 19 पर हमारे पास एक्टिविटी नंबर 9 है. एक्टिविटी नंबर 9 में हमारे पास है पुट द वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक सेंटेंसेस. यूज़ करेक्ट पंचुएशन. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. सेकंड देखें जैकेट ट्राई ऑन दिस कैन आई, तो इसका बनेगा कैन आई ट्राई ऑन दिस जैकेट. थर्ड है यू दिस हैव शर्ट वाइट इन डू, तो इसका है जी करेक्ट पंचुएशन में सेंटेंस डू यू हैव दिस वाइट शर्ट इन. फोर्थ देखें टू आई लाइक वुड पे चेक बाय, आई वुड लाइक टू पे बाय चेक. 5 है हमारे पास वैरायटी शूज़ ऑफ देयर अवेलेबल इज़ अ, देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ शूज़ अवेलेबल. 6 है हमारे पास बिफोर गो लेट्स चेंज आई माइंड माई, इसका बनेगा बिफोर आई गो लेट्स चेंज माई माइंड. 7 है हैज़ मम द से ऑलवेज फाइनल, मम ऑलवेज हैज़ द फाइनल से. 8 है हमारे पास होम एड आई माई हैव ओन बेडरूम, इसका है आई हैव माई ओन बेडरूम एट होम. 9 देखें यूर यू ऑनलाइन बाय टिकट कैन यू बाय योर टिकट ऑनलाइन. लास्ट है नॉट सूटेबल फॉर द चिल्ड्रन आर शोज, इसका है द शोज आर नॉट सूटेबल फॉर द चिल्ड्रन. पेज नंबर 20 पर आ जाए. पेज नंबर 20 पर हमारे पास है एक्टिविटी नंबर 10. एक्टिविटी नंबर 10 में हमारे पास है राइट एन एसे ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक डिफोरेस्टेशन कॉजेज एंड इफेक्ट्स. ऐसे है deforestation is the permanent destruction of forests, usually as a result of human activities like agriculture, urbanization, and logging. The causes and effects of deforestation are far-reaching and have significant impact on the environment, biodiversity, and human societies. आगे नेक्स्ट कॉजेज़ लिखेंगे. कॉजेज़ ऑफ डिफोरेस्टेशन नंबर 1 पर है क्लियरिंग फॉरेस्ट्स फॉर क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक फार्मिंग. सेकेंड है बिल्डिंग सिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. थर्ड है एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स एंड रिसोर्सेज. फोर्थ है हार्वेस्टिंग टिम्बर फॉर वुड एंड प्रॉपर प्रोडक्ट्स. 5 है इंक्रीज्ड डिमांड फॉर लैंड एंड रिसोर्सेज. आगे लिखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन. इफ़ेक्ट्स का पॉइंट नंबर 1 है एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़. सेकेंड है रिड्यूस कार्बन sequestration and increased greenhouse gases. Third है contributing to global warming. Fourth है pollution from agricultural and industrial activities. In conclusion, deforestation has severe consequences for the environment, wildlife, and human societies. To mitigate these effects, sustainable practices like conservation and responsible land use are essential. We must act to preserve our planet's precious forests for future generation. नेक्स्ट पेज नंबर 22 पर आ जाएं. पेज नंबर 22 पर हमारे पास एक्टिविटी नंबर 11 है. एक्टिविटी नंबर 11 में हमारे पास लेटर राइटिंग है. You are planning a small gathering or an event. Write a letter inviting a friend to join you. Include details about the event, the date, time, and location. Mention what you are looking forward to and express your hope they can attend. End the letter by expressing excitement about spending time together. Starting है इसकी examination hall, date 1st June 24. Dear friend, I am excited to invite you to a small gathering at my place on Saturday, June 5th at 2 p.m. We will be having a potluck lunch followed by games and great conversation. My backyard will be transformed into a cozy oasis with colorful balloons, soft music, and the sweet aroma of freshly baked treats. I am really looking forward to sharing this special afternoon with you, catching up on each other's lives and creating new memories. Together, the laughter, good food, and warm company will make for a perfect summer afternoon.
I hope you can join us. Please let me know if you can make it by June 3rd so I can make the necessary arrangements. I am thrilled at the prospect of spending quality time with you and making this a day to remember. Warmly, XYZ। नेक्स्ट पेज नंबर 24 पर आ जाएं। पेज नंबर 24 पर हमारे पास एक्टिविटी नंबर 12 है और ये हमारी लास्ट एक्टिविटी है। स्टोरी राइटिंग। राइट अ स्टोरी ऑन द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट। ऑन माई वे टू स्कूल आई फाउंड एन ओल्ड बैग ऑन द स्ट्रीट। इनसाइड द बैग वर 1 million rupees। As I walked to school on that sunny morning, I stumbled upon an old, tattered bag laying abandoned on the street. Curiosity got the better of me and I opened it, expecting nothing but trash. But to my astonishment, the bag was filled with bundles of crisp new currency notes. I could not believe my eyes. 1 million rupees stared back at me. I felt like I had struck gold. The scent of fresh paper and ink wafted up, and the rustling of the notes sounded like music to my ears. I could not wait to share the news with my friends and family. The bag's contents sparkled in the sunlight, and I felt like the luckiest person alive. I carefully tied the bag and continued my journey to school, my heart racing with excitement. Little did I know this unexpected find would change my life forever.